हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी दीपक कुमार। और आज का जो वीडियो है वो है सॉल्वे प्रोसेस, है ना। सॉल्वे प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस विच वी हैव टू स्टडी इन क्लास 10 एज वेल एज क्लास 11। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड को हम लोग डिटेल में यहाँ पे देखने वाले पूरे फुली डिटेल्स में, है ना। इस प्रोसेस में हम लोग क्या क्या कंटेनर यूज करेंगे, क्या रॉ मटेरियल्स यूज करेंगे, इस सारे के बारे में यहाँ बात करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सोल्वे प्रोसेस जिसको हम लोग और एक नाम से बोलते हैं, इसका नाम क्या है, अमोनियम सोडा प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस बोलते हैं हम लोग इसको, अमोनिया सोडा प्रोसेस। तो दिस प्रोसेस वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था, दिस प्रोसेस वाज गिवन बाय बेल्जियन केमिस्ट, है ना। बेल्जियम के रहने वाले केमिस्ट थे, बेल्जियन केमिस्ट। उन्हीं के नाम पे सॉल्वे प्रोसेस पढ़ा है। उनका पूरा नाम क्या था, बेल्जियन केमिस्ट अर्नेस्ट सॉल्वे बोलते हैं हम लोग। अर्नेस्ट सॉल्वे के नाम पे ही ये प्रोसेस को दिया गया, सॉल्वे प्रोसेस, है ना। दिस प्रोसेस वाज गिवन बाय बेल्जियन केमिस्ट अर्नेस्ट सॉल्वे इन 1864 में ये दिया गया था। और ये कैसा प्रोसेस होता है, हम लोग क्या बोलते हैं कि इट इज, है ना, सॉल्वे प्रोसेस जो होता है इट इज एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इट इज एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस used for, it is an industrial process used for preparation of washing soda, for preparation of washing soda। तो ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम लोग वॉशिंग सोडा का मैन्युफैक्चर करते हैं। इंडस्ट्री में किस तरह से बनाया जाता है इसके बारे में हम लोग यहाँ देखने जा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं सॉल्वे प्रोसेस जो वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए किया जाता है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला आपको पता है Na2CO3 10H2O। इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी बोलते हैं, याद रखना है। तो इट इज एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया आपको। तो सॉल्वे प्रोसेस हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए। आपको याद रखना है वॉशिंग सोडा कैसे बनेगा। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले रॉ मटेरियल्स लिख लेते हैं। रॉ मटेरियल्स क्या रिक्वायरमेंट होगा वॉशिंग सोडा को बनाने के लिए। तो आपको जो रॉ मटेरियल्स यहाँ लगने हैं, सबसे पहले नंबर 1 में अगर बात करें तो ब्राइन जो कि एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होता है वॉशिंग सोडा के लिए। एक्वस सॉल्यूशन, किसका एक्वस सॉल्यूशन, 30% एक्वस सॉल्यूशन हम लोग NaCl को ही ब्राइन बोलते हैं। एक्वस सॉल्यूशन 30% NaCl को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ब्राइन बोलेंगे। ब्राइन में क्या होता है, 30% NaCl और 70% क्या होता है, वाटर होता है। चलिए समझ में आ गया। दूसरा रॉ मटेरियल्स क्या यूज करेंगे, रॉ मटेरियल्स हम लोग दूसरा यूज करेंगे अमोनिया का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसीलिए इसको अमोनिया सोडा प्रोसेस बोलते हैं हम लोग। अमोनिया का फॉर्मूला NH3। नंबर 3 जो लगेगा यहाँ पे रॉ मटेरियल्स में वो क्या हो जाएगा, लाइमस्टोन। ठीक है, लाइमस्टोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला। और कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पे क्या रोल है, तो ये डिकम्पोज करता है। डिकम्पोज करने के बाद यहाँ से एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है जो कि बहुत यूजफुल होता है इसमें। और कैल्शियम ऑक्साइड का भी यूज किया जाता है। ये सारे को हम लोग यहाँ पे इसके सेटअप को देखने वाले हैं यहाँ पे। तो हम लोग इस तरह से इसको लिखेंगे, सॉल्वे सेटअप लिख लेंगे, है ना। सॉल्वे सेटअप मतलब ये जो प्रोसेस इन्होंने दिया था इसका क्या, किस तरह से कंटेनर का सेटअप था, कितने यहाँ से पे क्या क्या कंटेनर यूज किया गया था, इसके बारे में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप बने रहेगा इस वीडियो में। और जो भी बच्चे मेरे इस चैनल पे नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सॉल्वे सेटअप, है ना। सॉल्वे सेटअप में क्या करने वाले हैं हम लोग, सबसे पहले एक कंटेनर बना लीजिए आप इस तरह से, है ना। समझने के लिए एक कंटेनर हम लोग यहाँ बना रहे हैं इस तरह से। ये कंटेनर में क्या करना है, ये कंटेनर एक्चुअली इसको हम लोग बोलते हैं सेचूरेटेड टैंक बोलते हैं, ठीक ना। सेचूरेटेड टैंक इसका नाम है। और इसका सेटअप इस तरह से बनाएंगे हम लोग। इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग, क्या नाम है इसका, सेचूरेटेड टैंक बोलेंगे इसको, सेचूरेटेड टैंक। सॉल्वे प्रोसेस का सेटअप हम लोग यहाँ देख रहे हैं, सेचूरेटेड टैंक, TANK, सेचूरेटेड टैंक हो गया ये। तो ये एक कंपोनेंट हो गया। इसमें टोटल 4 कंपोनेंट्स, इस तरह के 4 कंटेनर का यूज होता है। इसमें से एक इंपॉर्टेंट ये होता है जो कि यहाँ पे रिएक्टेंट की तरह काम करेगा। 3 रिएक्टेंट की तरह काम करते हैं यहाँ पे। एक सेटअप ये हो गया। दूसरा सेटअप जो यहाँ पे जहाँ की सारा का सारा केमिकल रिएक्शंस होना ये वाला सेटअप पे होता है, इसका नाम क्या होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिएटेड ब्राइन बोलते हैं, या फिर इसको कार्बोनेटेड टावर बोलते हैं हम लोग। इसका नाम क्या बोलेंगे, अमोनिएटेड, AB शॉर्ट में लिख दे रहे हैं यहाँ पे, AB अमोनिएटेड ब्राइन, या फिर इसको कार्बोनेटेड टावर, CD से हम लोग यहाँ दिखा रहे हैं। सारे केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अमोनिएटेड ब्राइन और कार्बोनेटेड टावर। और थर्ड जो यहाँ पे एपरेटस यूज होना है
है ना। थर्ड जो एपरेटस यहाँ पे यूज होना है, इसको हम लोग लाइमस्टोन क्लीन बोलते हैं, या लाइमस्टोन का यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होता है, इसी चीज़ को हम लोग लाइमस्टोन किल KILN के नाम से जान रहे हैं, किल के नाम से जान रहे हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट में जैसे ये डिकम्पोज करता है तो नीचे कैल्शियम ऑक्साइड का यहाँ पे पाउडर नीचे आ जाएगा, और उसमें हम लोग क्या करते हैं, वाटर को मिक्सअप करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ लिख लीजिए कैल्शियम लाइमस्टोन, लाइम किल या लाइमस्टोन किल लिख सकते हैं, इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट ही यहाँ डिकम्पोज करेगा, तो डिकम्पोज करने पे क्या बनाता है पता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो इवॉल्व हो जाएगा। इसमें हम लोग वाटर ऊपर से ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको स्लैक्ट लाइम बोलते हैं, याद रखना इस चीज़ को। और फोर्थ कंटेनर हम बोले थे शुरू में कि इसमें 4 कंटेनर टाइप के यूज होंगे, तो ये फोर्थ कंटेनर किस चीज़ का है, इसका नाम क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अमोनिया रिकवरी टावर। मतलब अमोनिया का जो हम लोग बोले सेकेंड रॉ मटेरियल्स था वो अमोनिया रिकवरी टावर, यहाँ पे अमोनिया रिकवर होता है, फिर से जो यूज होगा उसका रिकवर यहाँ से करते हैं हम लोग। तो ये आपका ART आर्ट नहीं बोलना है, इसको अमोनिया रिकवरी टावर बोलना है, ठीक है। अमोनिया रिकवरी टावर से हम लोग अमोनिया को कैसे फिर से गेन करेंगे उस चीज़ के बारे में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे NaCl प्लस वाटर जो हम लोग बोलते हैं कि NaCl 30%, वाटर 70%, तो यहाँ पे आपका ये हो गया। अब यहाँ रिएक्शंस कैसे होगा, तो यहाँ से आपको इस अमोनिया रिकवरी टावर क्या देता है हम लोग को, अमोनिया देता है, यहाँ से अमोनिया बनते हैं, वही अमोनिया फिर से रिएक्शन करता है। ये एक्चुअली साइक्लिक प्रोसेस है, कंटिन्यूस चलते रहता है इंडस्ट्री में, तो साइक्लिक प्रोसेस इसको ध्यान से रखना है। यहाँ पे अमोनिया और कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा कहाँ पे, सेचुरेटेड टैंक में जाता है। और सेचुरेटेड टैंक में क्या है आपको पहले से पता है, ठीक ना, ये आएगा आपको सेचुरेटेड टैंक में। सेचुरेटेड टैंक में क्या है, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या है, NaCl और वाटर, है ना। आपका इस टैंक में क्या है, तो हम लोग लिख सकते हैं NaCl प्लस वाटर, ये ब्राइन है ना, प्लस यहाँ से बाहर से आया क्या, H2O और CO2, मतलब CO2 और NH3 आया, तो CO2 NH3 से लिख लेना है, ये चारों यहाँ पे मिल गए। इसके साथ साथ इस सेचुरेटेड टैंक में क्या होता है, कुछ इम्प्योरिटीज भी रहता है, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में, ये भी याद रखना है। कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में कुछ इम्प्योरिटीज रहते हैं, ये आयरन का बना हुआ टैंक होता है। तो ये आपका यहाँ पे सबसे पहले क्या रहता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया आपस में कंबाइन करते हैं, ये 3 का रिएक्शंस होगा। 3 का रिएक्शंस होने के बाद क्या बनाएगा, ये तो अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है, अमोनियम कार्बोनेट, फार्मूला NH4 का होल्ड बाय CO3। अब प्लस यहाँ पे अगर इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्शन करवा दिया जाए, तो कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्शन इसके साथ करवा दिया जाएगा, तो क्या बन जाएगा, तो आपका जब रिएक्शंस करवाया जाएगा अमोनियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, अमोनियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो ये रिएक्शंस यहाँ पे हो रहा है, सैचुरेटेड आपका टैंक में रिएक्शंस हो रहा है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसके फिल्ट्रेट को निकालते हैं, फिल्ट्रेट को फिर से ये क्या करता है, यहाँ से फिल्ट्रेट जो निकल के जाता है वो फिर से आपका जाएगा कौन सा टैंक में, तो जिसको हम लोग बोल रहे हैं कार्बोनेटेड टैंक या कार्बोनेटेड टावर जो बोल रहे हैं। यहाँ से ये कार्बोनेटेड टावर में जाएगा बाय एबव, ऊपर से नहीं जाएगा ये, और ये कार्बोनेटेड टावर है ना, यहाँ से ये 3 रिएक्टेंट जो जाएगा चारों के चारों जाएंगे, इसे NH3 प्लस CO2 H2O प्लस CO2 प्लस NaCl, ये चारों वहाँ पे चले गए। यहाँ पे जब ये इनका रिएक्शंस होगा तो सबसे पहले यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये आपका कैल्शियम क्लोराइड मैग्नीशियम क्लोराइड इम्प्योरिटीज ये फिल्टर के थ्रू रिमूव हो जाते हैं। और यहाँ पे जो रिएक्शंस होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, सारा रिएक्शंस यहीं पे होता है, जो वाशिंग सोडा का मैन्युफैक्चरिंग होता है यहीं पे होता है। यहाँ पे बनता क्या है, ये अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाता है, जब चारों की ये कंबाइन करेंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएंगे, और अमोनियम क्लोराइड बनाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा। और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से फिल्ट्रेट करके निकाल देते हैं, और यहाँ पे इसका जब इग्निशन करते हैं हम लोग, ओवरऑल रिएक्शन जब देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। अभी इसका जब इग्निशन करेंगे तो यही चीज़ हम लोग को देता है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग सोडा इसका नाम जानते हैं। तो यहाँ पे ये अमोनियम क्लोराइड जो बच गया, ये अमोनियम क्लोराइड का कुछ क्वांटिटी क्या सारा क्वांटिटी जो होता है वो अमोनिया रिकवरी टावर में चला जाता है। ये अमोनियम क्लोराइड कहाँ चला जाएगा, अमोनियम क्लोराइड चला जाएगा अमोनिया रिकवरी टावर में। और इसके साथ कौन कंबाइन करेंगे, तो यहाँ पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बना था, पहले आप अमोनियम क्लोराइड लिख लीजिए, और यहाँ से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये आपके आ जाएंगे अमोनिया रिकवरी टावर में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इसके साथ रिएक्शंस होगा अमोनियम क्लोराइड के साथ, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा प्लस
अमोनिया बनेगा और प्लस CO2 बनेगा। तो यही अमोनिया CO2 जो स्मॉल अमाउंट हम लोग देख रहे थे, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। यहाँ से क्या बना, तो ये हम लोग जान रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इसका क्या यूज है, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, तो कार्बन डाइऑक्साइड देने वाला यही कैल्शियम कार्बोनेट है। इसका डिकम्पोज किया था तो हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड बना था और यहाँ पे वाटर दिखाया गया था। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट को जब डिकम्पोज करेंगे तो चूंकि ये डिकम्पोज करता है कैल्शियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग पास करते हैं कहाँ से, कार्बोनेटेड टावर से पास करते हैं। ये कार्बोनेटेड टावर से यहाँ पास करेंगे तभी जाके ये NH3H2O CO2 के साथ वहाँ कंबाइन करेगा। गैस है इसीलिए ऊपर से ये ऊपर की ओर जाएगा और ऊपर से बनाएंगे NH3H2O और NaCl, ये तीनों कंबाइन करके आएंगे। तो आपका इस तरह से रिएक्शंस। अब ओवरऑल रिएक्शंस या केमिकल रिएक्शन जो सॉल्वे प्रोसेस में होता है, ये सारा हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शंस सॉल्वे प्रोसेस में होता है उसको यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। सॉल्वे प्रोसेस में क्या क्या केमिकल रिएक्शंस होता है अलग अलग टैंक में, अलग अलग टावर में, वो चीज़ को हम लोग यहाँ देखने वाले हैं। केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन सॉल्वे प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस में, सॉल्वे प्रोसेस, टेक प्लेस इन सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस में केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस इन सॉल्वे प्रोसेस। सबसे पहले हम लोग यहाँ देख रहे हैं कौन सा, तो सेचुरेटेड टैंक देख लेते हैं। सबसे पहला कंटेनर वही था हम लोग का। सेचुरेटेड टैंक में क्या रिएक्शंस हो रहा था, तो सेचुरेटेड टैंक है ना, सेचुरेटेड टैंक में क्या रिएक्शंस हो रहा था, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। सेचुरेटेड टैंक में क्या क्या है, यहाँ पे NaCl है, ब्राइन है, H2O CO2 NH3 है ना। तो सबसे पहले तो यहाँ पे NH3H2 और CH3 का रिएक्शन होता है। NH3CO2 यहाँ से आया और ये आपके वाटर के साथ रिएक्शन करता है। ठीक है, NaCl के साथ वो अभी नहीं करेगा, वो जाता है फिल्टर होकर उसके बाद करता है। NH3H2O और CO2 ये तीनों का रिएक्शन यहाँ पे होगा, क्या बनेगा बताए, यहाँ पे बन जाएगा आपका अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है सेचुरेटेड टैंक में। और सेचुरेटेड टैंक में अमोनियम कार्बोनेट प्लस नहीं बनेगा, यहाँ पे प्लस कुछ इम्प्योरिटीज रह जाएगा। प्लस हम लोग बोल सकते हैं क्या, NH3 प्लस H2O प्लस CO2 जब कंबाइन करेगा तो वहाँ पे कुछ इम्प्योरिटीज उसके साथ रह सकते हैं। दूसरा हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि ये इसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज का अगर रिएक्शंस करवा देते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे इम्प्योरिटीज के रूप में हम लोग क्या ले लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड को ले लेते हैं या मैग्नीशियम क्लोराइड जो उस टैंक में पाया जाता है। तो अमोनियम कार्बोनेट फिर से उस टैंक में इम्प्योरिटीज के साथ रिएक्शन करता है, कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेगा और यहाँ पे बनाएगा क्या, अमोनियम क्लोराइड बना देगा। और दूसरा क्या बनाएगा, तो दूसरा बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट जो कि वाटर इंसॉल्युबल होता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे प्रिसिपिटेट बोलेंगे। और इसी तरह से अगर मैग्नीशियम क्लोराइड अगर इसके इम्प्योरिटीज है तो मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, वो मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रिसिपिटेट बना देगा। तो इस तरह से सेचुरेटेड टैंक में ये आपके दो रिएक्शंस होते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम लोग कार्बोनेटेड टावर, जिसको हम लोग अमोनिएटेड ब्राइन टावर बोलते हैं। इसमें क्या होगा, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अमोनिया जो कि फिल्टर होकर इधर आया तो ये बनाएगा क्या, अमोनियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है। याद रखना यहाँ पे अमोनियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा पहला नंबर स्टेप में, और दूसरे स्टेप में ये अमोनियम बाइकार्बोनेट ब्राइन के साथ रिएक्शन करेगा। ब्राइन मतलब NaCl के साथ यहाँ रिएक्शन करेगा, ब्राइन नहीं, NaCl के साथ यहाँ पे रिएक्शन करेगा और ये बना देगा क्या आपका, ये बना देगा आपको यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट। और दूसरा क्या बनेगा यहाँ पे, तो दूसरा बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो इस तरह से हो गया। तीसरा जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है, यहाँ पे फिल्ट्रेशंस में ही हम लोग यहाँ से देखते हैं कि फिल्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। इसी से क्या होता है, सोडा ऐश का फॉर्मेशन होता है। फिल्ट्रेशन से ही हम लोग सोडा ऐश निकालते हैं, जिसको हम लोग हाइड्रेट करके क्या बनाते हैं, वॉशिंग सोडा बनाते हैं। तो फिल्ट्रेशंस में क्या होगा, तो फिल्ट्रेशन में जो यहाँ पे आपका बेकिंग पाउडर जो बना है NaCO3 जो बना, इसको क्या करते हैं हम लोग, तो बेकिंग सोडा को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हीट करते हैं। तो क्या बनता है, वो आपका एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग सोडा ऐश के नाम से भी जानते हैं, सोडा ऐश के नाम से जानते हैं। फिल्ट्रेशन में क्या बनेगा, सोडा ऐश बनेगा। तो फिल्ट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका, जो कि कार्बोनेटेड टावर के नीचे होता है और हम लोग क्या बोलते हैं इससे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं 4 नंबर में अमोनिया रिकवरी टावर। अमोनिया रिकवरी टावर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें साइक्लिक प्रोसेस के लिए। जो अमोनिया यहाँ पे फिर से हम लोग रिकवर करेंगे, फिर से उसको हम लोग पास करेंगे सेचुरेटेड टैंक में। तो अमोनिया रिकवरी टावर में रिएक्शंस क्या होता है, तो अमोनिया रिकवरी टावर में हम लोग रिएक्शंस इस तरह से बोल सकते हैं कि यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और जो वहाँ पे बच गया था क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ में रिएक्ट किया था। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, यहाँ पे फिर से ये अमोनिया आपको रिलीज करेगा। बनाएगा क्या, तो बना देगा NH3 प्लस
कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O, ठीक है, प्लस H2O। तो ये बन गया। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि रिएक्शंस बैलेंस है, यहाँ पे 2, यहाँ पे तो यहाँ पर 2 कर देना है। अब ये बैलेंस हो गया और रिएक्शंस बैलेंस हो गया। अब इसमें हम लोग बोल सकते हैं क्या कि NH4Cl ये अमोनिया बना दिया। और अगर हम लोग बोले क्या कि यहाँ पे अगर सोडियम, जो सोडियम बाइकार्बोनेट बन रहा था, सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, हम लोग लिख सकते हैं अमोनिया रिकवरी टावर में, जो इसी में एक हम लोग को और अमोनिया बना के दे सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट तो नहीं देगा, सॉरी गलती हो गया, ये अमोनियम बाइकार्बोनेट होगा। अमोनियम बाइकार्बोनेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो ये आपको देगा क्या, अमोनियम बाइकार्बोनेट। फ्रेश से लिख लीजिए, अमोनियम बाइकार्बोनेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो ये आपको अमोनिया बना के देगा, ठीक है। तो अमोनिया रिकवरी टावर में 2 तरह से अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। एक अमोनियम क्लोराइड का जब रिएक्शन कर रहे हैं हम लोग कैल्शियम क्लोराइड के साथ, एक रिएक्शन जो अमोनियम बाइकार्बोनेट, जो यहाँ पे हम लोग शुरू में ही बताया गया था कि सैचुरेटेड टैंक में जो, सॉरी कार्बोनेटेड टावर में जो अमोनियम बाइकार्बोनेट बन रहा था उससे भी अमोनिया निकल सकता है, NH3 + H2O + CO2। तो इस तरह से ये 4 स्टेप में रिएक्शंस हो गए आपके चारों कंटेनर में। अगर शॉर्ट में बोले हम लोग कि सॉल्वे प्रोसेस का क्या केमिकल रिएक्शंस होगा, अगर मान लीजिए हमको शॉर्ट में देना है, 2 लाइन में लिखना है आंसर, तो उसका किस तरह से लिखेंगे हम लोग। तो इन शॉर्ट सॉल्वे प्रोसेस रिएक्शंस को हम लोग बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये 2 स्टेप में क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो इन शॉर्ट में सॉल्वे प्रोसेस रिएक्शन का सबसे पहला रिएक्शन लिख लेंगे हम लोग क्या, तो ये NaCl + वाटर ले लीजिए आप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसका नाम क्या है, ब्राइन बोलते हैं, इसको ब्राइन बोलते हैं। ब्राइन का रिएक्शंस करवा दीजिए आप अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो कि अमोनिया रिकवरी टावर से आया था। NH3 + CO2 होगा, सॉरी वहाँ पे CO2 कर लेना है, NH3 + CO2 हो जाएगा और यहाँ पे बना देगा ये अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और दूसरा जो रिएक्शंस यहाँ पे होगा, दूसरा रिएक्शंस में क्या हो जाएगा, तो दूसरा रिएक्शंस में हो जाएगा वहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करेंगे हम लोग, तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर का फॉर्मेशन कर देगा। और सोडियम कार्बोनेट जैसे ही बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मेशन यहाँ पे हुआ है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो यहाँ से रिएक्शंस को सबसे पहले बैलेंस कर लिए हम लोग, रिएक्शंस बैलेंस्ड हो गया। और यहाँ से आपको सोडियम कार्बोनेट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सोडा एस के नाम से जानते हैं हम लोग। और इसी को जब हम लोग हाइड्रेटेड कर देते हैं, हाइड्रेटेड कर देंगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा वॉशिंग सोडा। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, वॉशिंग सोडा। तो इस तरह से वॉशिंग सोडा सॉल्वे प्रोसेस की तरह हम लोग देखिए, सॉल्वे प्रोसेस जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्लास 10 और 11 दोनों में ये पार्ट पढ़ना है, तो आपको ध्यान रखना है, सॉल्वे प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। सो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। दोज हु आर न्यू इन माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।